कुछ समय पहले पाकिस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर ने कहा था कि 4 सूबे आपसे संभलते नहीं, आप चले हैं कश्मीर लेने। आज उन्हीं 4 सूबों पर बनाई है। क्या ये पाकिस्तान, जिसे कोई टेररिस्तान कहता है, अब कंगालिस्तान की कगार पर खड़ा है? क्या ये अब अलग अलग सूबों में बंटकर रह जाएगा? पाकिस्तान ने आखिरकार 100% सरेंडर कर ही दिया है। शहबाज सरकार ने एक बार फिर आवाम पर 170 अरब की टैक्स वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। नए टैक्स का खाका ऐसा है कि बिजली, गैस, पेट्रोल के दाम तो भूल ही जाइए। अब शादियों पर खर्च होने वाली रकम से भी टैक्स वसूलेंगे और अपनी सरकार चलाएंगे। पाकिस्तान सरकार ने जनता से इस खुली लूट को मिनी बजट का नाम दिया है। शहबाज सरकार यह सोच रही है कि इससे खुश होकर IMF उसे कर्ज दे देगा, लेकिन जनता कुछ और ही सोच रही है। बहुत नाराज है जनता। पाकिस्तानी आवाम को लगता है कि अगर सरकार ऐसे ही फैसले लेते रही तो कहीं पाकिस्तान के 4 टुकड़े ना हो जाएं। चार टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान। सिंध ये कह रहा है कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। क्या समझते हैं? कल बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, आज सिंध चाहता है। क्या पाकिस्तान का फ्यूचर इस तरह रहेगा? इसी तरह चल रहा है। जिस तरह हालात नजर आ रहे हैं तो ऐसे एक मुल्क के क्या 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। हिंदुस्तान की पावर को पाकिस्तान का सलाम। एक तो इंडिया की तरफ उनका रुझान इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो हमसे मुआशी उभरती हुई ताकत है। शहबाज शरीफ जब तक पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने जिस तरह IMF के सामने घुटने टेके, उससे वहां के आवाम में जबरदस्त नाराजगी है। लोग गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भूख से पाकिस्तान में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। 42 रुपए रेट बढ़ा, क्या खाना किसी ने? मुझे बता देना आप। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आटा लेने जा रहे हैं, उधर खुदकुशियाँ हो रही हैं। बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, मर रहे हैं। ये हमारी कौम का हाल है या हुक्मरानों का हाल है? हम बाहर के बाहर के हुक्मरान है, जिसको हम उनको बोल रहे हैं वो अच्छे हैं। क्यों बोल रहे हैं हमारे हुक्मरान ही अच्छे हैं? हम उनको क्यों अच्छा कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं हमारे हुक्मरान गंदे हैं, जिनको हम गालियाँ निकालते थे। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए या उसके बुरे कर्मों का फल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर उसे पूछा तक नहीं गया। जबकि भारत के NSA ने हाल ही में रूस में इस मुद्दे पर बात की। वहां अफगानिस्तान में शांति पर अलग अलग देशों के NSA से बात हुई, जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल हुए। चीन और कजाकिस्तान जैसे देश भी बैठक का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी को याद तक नहीं आया, जिस पर दुनिया में ही नहीं पाकिस्तान के अंदर भी उसकी सरकार की खूब थूथू हुई। वहाँ के लोगों ने माना कि भारत ने अफगानिस्तान की पैसों से मदद की, वहाँ के छात्रों को सहूलियत दी, जिससे अफगानिस्तान का रुझान भारत की ओर बढ़ गया। एक तो इंडिया की तरफ उनका रुझान इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो हमसे मुआशी उभरती हुई ताकत है, तो इस वजह से वो जा रहे हैं उस तरफ। को लगता है कि अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पर स्टेबिलिटी भी हम देखते हैं, हर सेक्टर के अंदर भी देखते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी देखते हैं। उसके अलावा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान हर चीज़ की जो कीमतें हैं, हर चीज़ के जो सिनेरियोज हैं वो बेहतर है पाकिस्तान से। क्यों वहाँ पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोगों को अपना हक राय ही आज़ादी से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है कि बदकिस्मती कह लें हमारे मुल्क की, हम लोगों की, अवाम की, कि वो चीज़ अभी तक यहाँ पर डेवलप नहीं हो सकती है इस हमारे मुल्क। वैसे पिछले कुछ महीनों से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि पाकिस्तान में काम करने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर दोनों के बीच ठनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान में लगने वाले पाकिस्तान की सीमा पर यह संगठन आतंकवाद फैला रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान के तालिबान को जिम्मेदार ठहराती है, या यूं कहें कि पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में दरार डाल दी है। यही नहीं, पैसों की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने उसकी कोई मदद भी नहीं की, जबकि भारत अफगानिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है। और इसलिए रूस ने भारत से अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बारे में सुनकर पाकिस्तान की जनता बौखला गई। पाकिस्तान के लोग भी अब मानने लगे हैं कि भारत के नेताओं ने पिछले 75 सालों में उसे दुनिया की उभरती हुई ताकत बना दिया, जबकि पाकिस्तान को उनके नेताओं ने ही बर्बाद कर दिया, उसे महंगाई में धकेल दिया। इंडिया देख लें कहां से कहां पहुंच रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड हर चीज बनाना शुरू किया, और हम अभी आज भी आटे, दाल, चावल, चीनी के हो रहे हैं। हमारे पास ये पैसे नहीं है कि हम लोग अपने कंटेनर क्लियर करा लें, हमारे पास पैसा ही नहीं है। वो क्या हो गया? कौन से मुल्क को लूट के दे रहे हैं? मेरा कंटेनर में फंसा हुआ प्याज है,
मेरे कंटेनर में फंसे हुई मिर्चें हैं, मेरे घर की जो चीज़ें हैं ना वो फंसी हुई हैं कंटेनर में। मैं कहता हूँ वो क्लियर हो, आए हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें सस्ती मिले। प्याज कहाँ पे चला गया, घी कहाँ पे। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि ताकतवर भारत धीरे धीरे पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो सकते हैं। सिंध ये कह रहा है कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। क्या समझते हैं? कल बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, आज सिंध चाहता है। क्या पाकिस्तान का फ्यूचर इस तरह रहेगा? इसी तरह चल रहा है, जिस तरह हालात नजर आ रहे हैं, तो ऐसे एक मुल्क के क्या 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। हमारे लोग ट्रू नहीं है, हम फेक लोग हैं, हम अपने बिजनेस में फेक हैं, हम अपने मुल्क के साथ फेक है। ये बलूचिस्तान भी अलग एक आज़ाद कंट्री बनेगा, ठीक है, और सिंध वैसे क्लेम करते हैं इंडिया वाले, कहते हैं ये हमारे अंडर आना चाहिए। यानी पाकिस्तान के लोगों का डर जुमा पर आ गया। वैसे भी बांग्लादेश बनने के बाद उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, लेकिन महंगाई और पैसों की तंगी ने उनका डर बढ़ा दिया है, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान को तोड़ना आसान होगा, क्योंकि उसके पास ना खाने के पैसे हैं और ना जंग लड़ने के लेटेस्ट हथियार। भैया पैसा बोलता है। भारत ने कहा एयरबस और बोइंग के साथ $80 बिलियन का करार किया है और पाकिस्तान के मुद्रा कोष में अभी $3 बिलियन भी नहीं है। IMF को खुश करने के लिए शहबाज हुकूमत ने रातों रात पाकिस्तान की पीठ पर नए टैक्स का कोड़ा दे मारा है। उधर महंगाई से परेशान पाकिस्तान की जनता पर सरकार ने एक साथ कई वार किए। महंगी बिजली के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में भी बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही गैस के दाम भी एक झटके में बढ़ा दिए गए। आधी रात को पाकिस्तान पर अटैक, सरकार ने जनता पर फोड़ा पेट्रोल बम। पाकिस्तान की जनता को मार डालेगी महंगाई। कंगाल पाकिस्तान की जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। IMF से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक झटके में पेट्रोल और डीजल के दामों में जबरदस्त इजाफा किया है। पेट्रोल के दाम जहां 22 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं, वहीं डीजल के दामों में 17 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई के बीच जनता का दिवाला सिर्फ पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों से ही नहीं निकला, बल्कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस की कीमतों में 113% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने गैस उपभोक्ताओं पर 310 अरब रुपए अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने का फैसला किया। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जैसे ही बढ़े, इमरान खान को तो मानो सरकार को घेरने का मौका मिल गया और इमरान खान ने सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। पाकिस्तान की जनता खाने पीने की चीजें महंगी होने से पहले ही परेशान है। ऐसे में पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ने से पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम और बढ़ेंगे। यानी IMF से कर्ज की उम्मीद में पाकिस्तान का दिवालिया होना तय है। रुपया डॉलर के बनिस्बत 90 रुपया गिरा है कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा डॉलर महंगा नहीं हुआ और इतनी तेजी से रुपया गिरा नहीं है। इस बीच इमरान खान ने पाकिस्तान की तुलना श्रीलंका से कर दी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अभी वही है जहां कुछ दिनों पहले श्रीलंका था। इतना ही नहीं, इमरान खान ने तो यहां तक की भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा। इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। इमरान खान यहीं नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान की तुलना कैंसर ग्रस्त मरीज से करते हुए कहा है कि इस मुल्क की हालत कैंसर से पीड़ित रोगी जैसी है, लेकिन जिसका इलाज डिस्परिन टैबलेट से किया जा रहा है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिस्परिन से हो रहा है। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तान की बेहाली के लिए वर्तमान सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने घर से दफ्तर आने में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। कई सारे लोगों का ये कहना है कि आज की जो माली हालत है पाकिस्तान की, अब माल ही नहीं है। इसके लिए PTI यानी इमरान खान की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी मौजूदा सरकार। अब वहीं पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी संगठन अब उसे ही आंखें दिखाने लगे हैं। आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस ने भी पाकिस्तान को तमाचा जड़ते हुए उसे इस्लाम के लिए खतरा बता दिया है। कहा है कि इस्लाम शरीर है तो उस शरीर में बसा हुआ कैंसर है पाकिस्तान।
इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने के लिए बनाया था, लेकिन अब यही खुरासन प्रोविंस पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान में हमले और तेज होने वाले हैं। कुछ इसी अंदाज में आतंकी पाकिस्तान के अहम ठिकानों को निशाना बनाने वाले हैं। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी एक बार फिर बड़े आतंकी हमले की तैयारी में हैं। खबर है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की राह पकड़ ली है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी टीटीपी की तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मतलब पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंक के जाल में फंस गया है। एक रोज पहले इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में एक लेख छापा, जिसमें उसने पाकिस्तान को इस्लाम के शरीर का कैंसर बता दिया। यही नहीं, न्यूज 18 के पास इस आतंकी संगठन का वो एक्सक्लूसिव लेख भी मौजूद है, जिससे उसने पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की और उसने लोगों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठाने और आतंकी संगठन में शामिल होने की अपील की। मतलब ये कि पाकिस्तान के बनाए आतंकी संगठन अब उसके लिए ही चुनौती बन चुके हैं। पाकिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी ने पहले से ही वहां दहशत मचा रखी है और अब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और अपने लेख के जरिए ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें हथियार उठाने के लिए भी उकसा रहा है। उसका ये भी कहना है कि जो लोग हथियार नहीं उठा सकते वो सोशल मीडिया पर उसका समर्थन करें, ताकि वो उनकी मदद से पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ दे। यही नहीं, उसने ये भी ऐलान किया है कि वो अपनी मैगजीन में उन आत्मघाती हमलावरों के बारे में भी बताएगा जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अपने ही देश में घिरे शहबाज शरीफ तुर्की में आई आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो तुर्की के लिए निकल रहे हैं। इससे पहले 7 फरवरी को भी शहबाज शरीफ ने तुर्की यात्रा का ऐलान किया था, लेकिन तुर्की की तरफ से कहा गया अभी तुम रुको, वहीं रुको, यहाँ अभी आपदा आई है, हमारे पास समय सिर्फ उस पर फोकस करने के लिए है और अपने देश के नागरिकों की देखभाल इस वक्त हम करना चाहते हैं, इसलिए कृपया राहत कर्मचारियों को ही भेजें। शहबाज शरीफ की तुर्की पर पहले भी किरकिरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं।